हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे केबीएस पीआरटी इंटरव्यू में जो बायोडाटा फिलअप कर जाता है उसको फिल करने के बाद आपसे उसमें क्रॉस क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बायोडाटा से रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं उसको मैं फटाफट बता दे रहा हूँ 2-4 मिनट के अंदर, ठीक, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, फिर अलग से पर्सनली उस चीज़ को हम डिफाइन करेंगे, ठीक। तो अगर यहाँ हम कुछ मतलब बायोडाटा फॉर्म आपको तो पता होगा, हमने आपको यहाँ टेलीग्राम पे भी भेजा था और इसके पहले इससे रिलेटेड कुछ वीडियो भी डाली, जैसे सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट और स्पेशल अचीवमेंट के बारे में बताया था, तो वहाँ पे इस चीज़ का जिक्र किया था। बट यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन पूछने की आपसे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो यहाँ पे आप कैटेगरी यहाँ पे डाले हैं कैटेगरी को लेके, ठीक। तो अब देखिए कैटेगरी को लेके क्या क्वेश्चन होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। दूसरा तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आपका नाम से और जो आपका एड्रेस है उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा आपके डेट ऑफ बर्थ से। उसके बाद इतना होने के बाद इस पेज में मतलब 4 क्वेश्चन हो गए, और 5वां क्वेश्चन अगर आपसे पूछा तो एकेडमिक बैकग्राउंड से। अब देखो एकेडमिक बैकग्राउंड का अगर हम बात करें, अब देखो हम कैटेगरी, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन उसके अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे चीज़ों को हम देखते हैं कि एकेडमिक वाले में तो बहुत सारे एकेडमिक में बात ये कर रहे हैं कि सर एकेडमिक हमसे क्या पूछा है। देखो, अगर आपने BA BSc कुछ भी मेंशन किया है तो उसका कोई वो नहीं है कि एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं कि आपसे यही पूछा जाएगा। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है उनके मूड के ऊपर कि। और ये भी है कि बहुत डीप नहीं जाएंगे, वो लाइटली मतलब चीज़ों को ऊपर ऊपर से पूछेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हम BSc आपने किया है या मान लीजिए आपने इंटर मेंशन किया, तो हो सकता है आपसे साइंस वगैरह कुछ क्वेश्चन पूछ लें जिस फील्ड से आपने किया। अगर आर्ट्स से किया तो आर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गया, BCom किया तो BCom से, तो उसका कोई वो नहीं, उसको आपको ही देखना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि आप उसके बारे में क्वेश्चन मतलब आप समझ सकते हैं ना कि क्या ही क्वेश्चन होगा, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन की, तो आपको थोड़ा सा समझना, जैसे आपने BSc के तो एटलीस्ट जैसे आपको मतलब अगर जैसे मैथ वगैरह से किया है तो कुछ फार्मूला वगैरह सिंपल छोटे मोटे वो आपसे पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत हाई लेवल तक नहीं, क्लास 8 या 9 तक पूछेंगे, 10 तक, कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं। फिलहाल इस पे ये कहना कि फार्मूला ही पूछा जाएगा अपने आप में एक बहुत ही हेक्टिक बात है, बट हो सकता है ऐसी चीज़ें हो, ठीक। जैसे बीटेक वाला है तो जिस ट्रेड से आपने बीटेक किया उस ट्रेड से रिलेटेड अपनी चीज़ों को देख, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन किस तरह से डेवलप होता है इसको आप देख लीजिएगा, ठीक। तो ऐसी सी चीज़ें, इस पे मतलब ज़्यादा बात करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका कोई भी लिमिटेड एरिया नहीं है कि मतलब लिमिटेड चीज़ नहीं कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट हम बात करें यहाँ से और क्वेश्चन के बारे में, जैसे हमने आपसे बताया कैटेगरी से पूछा जा सकता है, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ से। तो यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं। कैटेगरी से अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आप जनरल हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर OBC हो गया तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका रिजर्वेशन कितना % है गवर्नमेंट का, ठीक। तो ये सिंपल है, मतलब मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, ठीक। तो फिर भी आप देख सकते हैं कि EWS का 10% होता है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 27, SC का 15। देखो SC वगैरह का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद शेड्यूल कास्ट होता है, शेड्यूल ट्रिब्यूनल ST का होता है, PH का मतलब फिजिकल हैंडीकैप होता है, ठीक। ये चीज़ें हो गई। तो इससे ज़्यादा यहाँ पे कैटेगरी से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। नेम की अगर हम बात करें तो आपको एटलीस्ट मीनिंग ऑफ नेम, मतलब आपके नाम का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा नाम विपिन है तो इसका मतलब जंगल होता है, ऐसे शुभम है तो शुभ से रिलेटेड होता है, शिवम है तो शिव का होता है, ठीक। इस तरह से अगर जिस चीज़ का नाम है, एटलीस्ट अपने नाम के बारे में कोई एक पर्यायवाची या उसका मतलब आप जानते रहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। दूसरी बात करें तो एड्रेस की, एड्रेस में जैसे कि जिस तरह से जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक प्लेस पे हैं, जैसे मान लीजिए आगरा में हैं, ठीक। तो आपसे पूछ सकता है कि आगरा का ताजमहल कहाँ है, किसने बनाया था, ठीक। ये सब चीज़ें अगर जो थोड़ा सा फेमस है तो उसको आप देख लीजिएगा, आप ये समझ सकते होंगे। और मान लीजिए फेमस नहीं तो फिर भी आप ऐसा कुछ क्या वहाँ पे बता सकते हो, आपसे पूछ सकते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें फेमस है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा कि आप जिस जगह से बिलोंग कर रहे हैं वहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जो आप बताने लायक है, जो थोड़ा सा फेमस वगैरह, ठीक। ये हो गया। एड्रेस से आपसे पिन कोड के बारे में आपसे पिन कोड का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, ठीक। ये आप देख लीजिएगा। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो वहाँ पे पिन कोड 6 डिजिट का होता है उसमें पहले डिजिट का मतलब क्या होता है, सेकंड डिजिट का या थर्ड डिजिट का, या जो लास्ट की थर्ड डिजिट होती है उसका क्या मतलब, ठीक। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं, तो इस चीज़ को हम अच्छे से बता दीजिए। जो फर्स्ट डिजिट आपका होता है वो जोन के बारे में डिस्क्राइब करता है, सेकंड डिजिट जो होता है सब जोन के बारे में, और थर्ड डिजिट जो होता है डिस्ट्रिक्ट के बारे में करता है। और जो लास्ट की 3 डिजिट रहती है आपकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, जैसे जहाँ से आपका डिलीवरी मतलब पोस्ट ऑफिस है और जहाँ से सारी चीज़ डिलीवर होती हैं आपके लिए, वहाँ 3 डिजिट का रहता है। ये हो गया। और चौथी चीज़ अगर हम बात करें तो स्पेशल डे एंड उस डेट ऑफ बर्थ को लेकर, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1995, ठीक। तो अब डेट और ईयर दोनों आपको देखना होगा कि उससे रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी तो नहीं जो हम बता सकते हैं, जो आपने पूछा जा सकता है। ये आपसे ऐसे ही पूछ लेंगे ना, आप जिस दिन आप पैदा हो क्या साल है। अब मेरा बात करें तो उसी दिन मतलब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक। और ये डे हो गया। और अगर हम बात करें जैसे ईयर पूछ लें कि 1995 में ऐसा क्या होता है, आप 2-3 चीज़ें बता सकते हैं। जैसे अगर मैं अपना बताऊँ
तो ये पिन कोड भी 1995 में ही आया था। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये भी पॉलिसी थी मिड डे मील वाला, 1995 में आया था। ठीक, तो जो थोड़ा सा रिलेटेड हो टीचिंग वगैरह से, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे हैं, पूछी जा सकती है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आप जिस ईयर में पैदा हुए हैं उस ईयर से रिलेटेड कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट में या किसी मतलब किसी भी चीज़ में हुआ हो तो देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक, तो ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब हमें नहीं लग रहा आपसे कुछ पूछा जाएगा। ये 4 चीज़ें थी जिसके बारे में हमने बता दिया। अगर हम बात करें यहाँ पे सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, जिसके बारे में बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में बताया हूँ, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑप्शन दे दिया हूँ कि आप इसमें से कुछ ही चीज़ें उठा के अपना सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्पेशल अचीवमेंट के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, इस पर आप ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक, और कोई दिक्कत हो आप हमें बता सकते हैं। और आज की शाम की वीडियो जो हम बनाएंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं कि मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट करना है। ठीक, या आपसे पूछ ले कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होता क्या है चाइल्ड का, तो वो आप बताइए, या किस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आपसे हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक, आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब भी अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको सच में अच्छी लगती हो और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा, जैसे एनसीईआरटी बुक वगैरह, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं डाल देता हूँ ताकि आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।